चैप्टर में हम कवर करेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमारा मेन फोकस रहेगा कि इसे वन लाइनर अप्रोच के साथ हम स्टडी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ेस ऐसी डिजीज़ेस होते हैं जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस इसलिए क्योंकि ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक फैलते हैं, चाहे डायरेक्टली फैले चाहे इनडायरेक्टली फैले, लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होते हैं। और ट्रांसमिट होने का कारण भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कोई डिजीज कॉज करे, उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है पैथोजेंस। कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होते हैं वो ट्रांसमिट होने के लिए डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होंगे, जैसे टीबी और कोविड-19। इन्फेक्टेड हवा को अगर हम इनहेल करेंगे तो उसकी वजह से ये डिजीज ट्रांसमिट होते हैं। अगर गंदा खाना या पानी को हम इनटेक करते हैं तो कॉलरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं। इंसेक्ट अगर कोई बाइट करता है तो मलेरिया, डेंगू, ब्लैक फीवर जैसे डिजीजेस होते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स या सिफाइलिस जैसे डिजीजेस होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की वजह से एड्स, डेंगू, मलेरिया और सार्स एटसेट्रा वाले डिजीजेस भी हो सकते हैं। अब ये जितने भी डिजीजेस हैं, अगर ये ट्रांसमिट होंगे तो ट्रांसमिट होके किसी ऑर्गन को इन्फेंगे, ट्रांसमिट होके किसी ऑर्गन को इन्फेक्ट तो करेंगे, लेकिन ज़रा ये सोचिए कि अगर ये डिजीजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं तो क्या चीज़ ट्रांसमिट होगी? बैक्टीरिया ट्रांसमिट होगा, वायरस ट्रांसमिट होगा, फंजाई ट्रांसमिट होगा, प्रोटोजोआ ट्रांसमिट होगा। बैक्टीरिया, डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया डिफरेंट किस्म की बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे टीबी, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, कॉलरा, टाइफाइड जैसे डिजीजेस। वायरस से होने वाली डिजीजेस को वायरल इन्फेक्शंस कहा जाता है, जिनमें चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स, हर्पीज, फ्लू, कोविड-19 जैसे डिजीजेस आते हैं। फंगल इन्फेक्शन में रिंगवॉर्म, जॉक इच और एथलीट फुट्स जैसे डिजीज आते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले डिजीजेस को प्रोटोजोनल डिजीजेस कहा जाता है, जिसमें मलेरिया और एमीबियासिस जैसे डिजीजेस या काला अज़र, लेशमैनियासिस ऐसे डिजीजेस आ सकते हैं। तो ये हो गए ट्रांसमिटिंग एजेंट्स। अब कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होते हैं ना, वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, बहुत रेयर केसेस है जहाँ पर वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में आएंगे, ठीक है। और ये जो डिजीजेस होते हैं ये बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं और एकदम से डेवलप करके बहुत ज़्यादा एक्यूट फॉर्म ले लेते हैं। 29% डेथ जो हैं वो ज़्यादातर कम्युनिकेबल डिजीजेस की ही वजह से होती है। और ज़्यादातर वो कंट्री जो अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ पर अभी सैनिटेशन एंड हाइजीन सिस्टम कम्प्लीटली अच्छे तरीके से नहीं है, वहाँ पर ये डिजीजेस यानी कम्युनिकेबल डिजीजेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलने से रोका जा सकता है, जैसे मास्क पहन के या सोशल डिस्टेंसिंग करके, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके, फूड हैबिट्स को हेल्दी रख के, ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे और कोई बाहर से आने वाला पैथोजेंस हमें इन्फेक्ट ना कर पाए। अपनी बिलोंगिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करना, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और वाटर को भी इकट्ठे होने नहीं देना है, ताकि मॉस्किटोज या फ्लाई जो है वो वहाँ पर पेनिट्रेट ना हो सके। जैसे अभी तक हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस में पढ़ा कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होंगे और उन्हें कॉज करने वाले पैथोजेंस होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे डिजीजेस हैं जिन्हें नॉन कंटीजियस डिजीजेस कहा जाता है, या इन्हें नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहा जाता है। ये क्रोनिक डिजीजेस होते हैं और ये किसी पैथोजेंस की वजह से नहीं होते। ये इनफैक्ट इंसान के लाइफस्टाइल चॉइसेस या हार्मोनल किल्स की वजह से, हेरिडिटरी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माल न्यूट्रिशंस और मेडिसिन्स की साइड इफ़ेक्ट की वजह से होते हैं।
कोई पैथोजन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रांसमिट भी नहीं होंगे। इनफैक्ट ये जो डिजीजेस होते हैं ये इनफैक्ट ये जो डिजीजेस होते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होते हैं। जैसे डायबिटीज़, ये डिजीजेस पीरियड ऑफ टाइम पे डेवलप होते हैं, मतलब ये डेवलप स्लोली होंगे लेकिन बाद में फेटल हो सकते हैं। जहाँ पर हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में ये पढ़ा था कि वो काफ़ी जल्दी से डेवलप हो रहे थे, ठीक है, और एकदम से एक्यूट हो जाते हैं। वहीं पे ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं और ये फेटल भी साबित हो सकते हैं। सर्जिकल मेथड्स या कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक से इन्हें ट्रीट किया जा सकता है। इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे डायबिटीज़, कैंसर, स्ट्रोक्स, हार्ट की डिजीज़ेस, ब्लड प्रेशर, एलर्जी डिजीज़, ओबेसिटी, एस्थमा, मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स। 70% डेथ अगर किसी डिजीज़ की वजह से कॉज होती है तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। प्रॉपर डाइट को मेंटेन करके, एक्सरसाइज रेगुलरली करके हम इन डिजीज़ेस को होने से रोक सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट, स्लीप लेके अपना बॉडी का बराबर चेकअप कराते रहें तो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस से बचा जा सकता है।